एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें समांतर श्रेणी दी हुई है 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब आगे और भी पता है। तो हमें इसमें ये बताना है इसके कितने पदों का योगफल 636 होगा। मान लेते हैं n पदों का योगफल 636 होगा। माना दी गई समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 636 होगा। ये हमने मान लिया है कि इस श्रेणी के 636 पदों का n पदों का योगफल 636 होगा। इसलिए n बराबर हो गया आपका 636 और a यानी कि प्रथम पद 9 हो गया आपका। सार बनकर दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दो, ये आ गया आपका फॉर्मूला लगा दीजिए। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये आपका दिया 636। n उनको ज्ञात करना है। 2 इंटू ए दिया है आपका 9 प्लस n माइनस 1 डी आपको दिया 8। ये आ गया आपका 636 इज इक्वल टू n बाई 2 कॉमन ले लो 9 प्लस 4 n माइनस 1 2 से 2 कैंसिल 636 इज इक्वल टू n। अब जो हो जाएगा तुम्हारा 9 प्लस 4n माइनस 4। 636 इज इक्वल टू n 9 में से 4 ये 5 प्लस 4n। ये हो गया आपका 636 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 5n प्लस 4n इसके बाद 636 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n। 4n स्क्वायर प्लस 5n 636 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब उसके फैक्टर कर लीजिए 4 इंटू 636 ऐसे फैक्टर करें कि उनको जोड़ें तो हमारा 5 आए और गुणा करें तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए। तो जो हो जाएगा आपका 53 इंटू 2 106 इंटू 6 इंटू 4 यानी कि 12 से 48 और 53 4n स्क्वायर ये 5 को लिखेंगे 53 माइनस 48 तो ये आ जाएगा आपका 5। इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा इंटू n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, यहाँ आपका 4n प्लस 53 माइनस यहाँ से 12 कॉमन ले लीजिए तो यह आएगा आपका 4n प्लस 12 पंजे 7 12 की 36। अब 4n प्लस 53 दोनों में से कॉमन ले लो तो यहाँ आपका क्या बचेगा n माइनस 0। 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 दोनों को लगभग 0 को बराबर रखेंगे। ये n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 यानी n इज इक्वल टू 12। यहाँ जाएगा 4n इज इक्वल टू माइनस 53 n इज इक्वल टू माइनस 53 बटे 4। ये एक भिन्न है, ठीक है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है और माइनस नहीं है, इसलिए पदों की संख्या ये संभव नहीं है माइनस में। दूसरी ये आपकी धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। तो इस समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल 636 होगा। हाँ, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 दिया हुआ है
और अंतिम पद 45 दिया हुआ है और जो पदों का योगफल है वो 400 दिया है। तो हमको ये बताना है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं और इस श्रेणी का सारवंतर क्या है। मान लेते हैं जो श्रेणी है इसमें पदों की संख्या n ये दिया है, पदों की संख्या मान लेते हैं n है, तो Sn कितना हो गया 400, पदों का योगफल कितना हो गया 400, Sn बराबर प्रथम पद 5 दिया है, अंतिम पद यानी n हो जाए l बराबर लिख लो, ये आपको 45 दिया है। पदों की संख्या निकालनी है और सारवंतर ज्ञात करना है। अब लगा दीजिए इसमें फॉर्मूला S है इक्वल टू n/2 ब्रैकेट इसका a प्लस दिया है, Sn आपका 400 दिया है, n/2 प्रथम पद 5 दिया है और ये n आपका 45, ये हो गया आपका 400 n/2 और ये आ गया आपका 50, इससे ये 25 बार कैंसिल हो गया। 400 इज इक्वल टू n गुणा 25, तो n बराबर आपका आ गया n इज इक्वल टू 400/25, n इज इक्वल टू ये 25 से 25 15 25 का 150, यानी पदों की संख्या 16 हो गई। अब हमको डी निकालना है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू दिया। an आपका 45 दिया है, प्रथम पद 5 दिया है, पदों की संख्या 16 है, सारवंतर ज्ञात करना है। 45 ये 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू डी, ये हो गया आपका 40 इज इक्वल टू 15 इंटू डी, डी इज इक्वल टू हो गया आपका 40/15, बी इज इक्वल टू 5 से कैंसिल कर दो, 8 बार ये 3 बार, यानी सारवंतर आपका हो गया 8/3। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 दिया हुआ है और समांतर श्रेणी का अंतिम पद 350 दिया हुआ है और इस श्रेणी का जो सारवंतर है वो 9 दिया हुआ है। तो हमें ये ज्ञात करना है इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं और उनका योग क्या है। जो दिया है वो दिया है प्रथम पद 17, अंतिम पद मान लो समांतर श्रेणी में n पद है तो ये n हो गया आपका 350, सारवंतर d ये 9 दिया हुआ है। तो इसमें कितने पद हैं ये ज्ञात कर रहे हैं कि हैं और इन पदों का योगफल क्या है यानी कि f, ठीक है। अब लगा दीजिए फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट 1 इंटू डी। an दिया है 350 और a दिया है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी दिया है 9। 350 17 इधर लाइन माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा आपका 9 ब्रैकेट में n माइनस 350 में से 17 कम कर दीजिए तो आपका आ गया 333 इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट में n माइनस 3 से ये 3 बार कैंसिल, 3 से ये 111 बार कैंसिल, इधर आपका ये आ गया 111 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में n माइनस 1 और n माइनस 1 इज इक्वल टू 111/3, n माइनस 1 इज इक्वल टू, अब 3 का वाला इसमें 3 तक 9 2 बचे 3 7 30, n इज इक्वल टू 37 से माइनस 1 इधर जाके प्लस करना होता है, n इज इक्वल टू आ गया आपका 38, यानी इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी 38। अब हमें इनका योगफल ज्ञात करना है, कितने पदों का 30 पदों का, तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए
प्लस ए है, क्योंकि हमें यहाँ ए और ए दोनों पता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एन कितना है आपका 38, 38/2, प्रथम पद कितना है 17, और ए है यानी कि अंतिम पद 350। ये आ गया आपका 19, 2 से कैंसिल करेंगे, इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये आपका हो गया 370। अब गुणा कर लीजिए, 19×50 और 19 आपके कितने हो 114, 114 यानी कि 19 133 हासिल किया है। 19 114 और 13 24 127 यानी कि 7 हासिल 12, 19 30 57, ये योग दो कितने हो गए। अभी गुणा का गुणा करो तो गुणा हो गया जाएगा आपका 69 ठीक है 6973, यानी कि इस समांतर श्रेणी के जो 38 पद है उनका योगफल होगा 6973। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जबकि इसका सार्वंतर 7 दिया है और 22वां पद 149। तो जो दिया है उसे लिख दिया है, सार्वंतर 7 और जो 22वां पद है वो 149। 22 यानी प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमें योगफल ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए, एन चाहिए, तो एन को मालूम है 22 है। प्रथम पद चाहिए और डी चाहिए, डी भी हमको मालूम, प्रथम पद नहीं मालूम लेकिन वो इससे ज्ञात करें। एक 22, ये 22 को हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस 21, ये 22 आपका 149 दिया है, इज इक्वल टू ए प्लस 21, ये कितना दिया है 149 इज इक्वल टू ए प्लस 4 के 4 147, 149 147 से करा गया तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 149 माइनस 147 करें तो 2, यानी कि ए का मान आपका 2 आ गया। अब लगा लीजिए फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 इंटू b एस 22 जो या 22/2 2 इंटू ए कितना आया 2 प्लस 22 माइनस ए इंटू डी कितना है 7। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, S22 इज इक्वल टू ये 11 आ गया 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, 22 में से एक कम गए 21 इंटू 7, S22 इज इक्वल टू ये 11 4 7 का गुणा करें 7 के 7 7 में 14 147, S22 इज इक्वल टू ये 11 आ गए 4 और 147 होंगे 151, 11 और 151 का गुणा करेंगे 11 का 11 हासिल 11 का 55 और ये 56 हासिल 5, 11 का 11 11 5 16, यानी कि इस श्रेणी के जो 22 पद है उसका योगफल होगा 1661। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जबकि हमें समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद दिए हुए हैं। दूसरा पद 14 दिया हुआ है और तीसरा पद 18 दिया हुआ है। जो दिया उसे लिख दो, दूसरा पद आपका दिया है 40 और तीसरा पद दिया आपका 18, ठीक है। S51 आपको ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना। अब हमें 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो n आपका 51 हो गया, इसके बाद हमें a और b और चाहिए, तो इन दोनों को सॉल्व करके a और b ज्ञात करेंगे।
दूसरा पद कितना दिया है 14। इसको कैसे लिखेंगे a प्लस बी बराबर 14। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरा है ये दिया आपका तीसरा पद 18, इसको लिखेंगे a प्लस 2b इज इक्वल टू 18। ये दूसरा होगा। अब पहले वाले में से दूसरे वाले समीकरण को घटा दीजिए। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 14, a प्लस 2b इज इक्वल टू 18। घटा लीजिए, a से a कैंसिल, b में से 2d घटाएंगे माइनस का d, 14 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 4, यानी कि d बराबर आ गया 55। अब ये d का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, फर्स्ट या सेकंड में, वहां से आपको a का मान मिलेगा। समीकरण 1 में b बराबर 4 रखने, समीकरण 1 आपका दिया a प्लस b बराबर 14, a और d की जगह पर 4 बराबर 14, a इक्वल टू 14, ये 4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 14 में से 4 कम करेंगे 10। अब a और d हमको मिले। अब 51 पदों का इक्वल निकाल लीजिए। मेरा s n इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, s n दिया 51/2 2 इंटू a दिया 10 प्लस n दिया 51 माइनस 1 और d आपका 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व होके आपका ये आ जाएगा s 51 इज इक्वल टू 51/2 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये 20 हो गया, प्लस 51 में से कम कर दो 50 इंटू 4, ये 4 का गुणा होगा, ये आगे बराबर 51/2 20, 50 और 4 का गुणा करेंगे 200 इज इक्वल टू 51/2 20 और 200 जोड़ेंगे ये 220 हो गया। इससे 110 बार कैंसिल हो गया, बराबर 51 गुणा 110 बराबर, अब गुणा कर लीजिए इसमें, ये 0 11 के 11 हासिल 1 11 पे 55 56, यानी कि इस सीरीज के 51 पदों का हो गया 5610।